तीसरा कांड अरण्य कांड। कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट में एक दिन भगवान राम ने सीता मैया का श्रृंगार करने के लिए अपने हाथ से प्रभु ने पुष्प उतारा और भगवान ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाई। क्या बनाया? यहाँ केश में वो लगाते हैं ना गजरा, केश के लिए गजरा बनाई, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल, किसका? फूलों का। और भगवान बनाकर सीता मैया को अपने हाथ से पहनाने लगे। पूरा का पूरा देव समाज भगवान की इस लीला का दर्शन करने आया था। उन देवताओं के बीच में देवराज इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। जयंत ने जब देखा भगवान को मां का श्रृंगार करते हुए तो कहा, ये भगवान है, भगवान कहीं पत्नी का श्रृंगार करेंगे? ये तो पत्नी को सजा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का मैं पता लगाऊंगा। निर्णय कर लिया। जब मती मारी जाती है ना तो जीव ऐसा ही काम करता है। अब तो हम लोग के साथ नहीं होता भैया जी। जब अवस्था थोड़ी कम थी, हम लोग कथा बांटने जाते थे तो जो बड़े लोग होते थे उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता कि हम इतने बुजुर्ग हो गए, कुछ नहीं कर पाए, ये 4 दिन का लड़का आगे कथा सुना ही रहा है और इतने हजारों लोग बैठे हैं। तो वो लोग परीक्षा करने आ जाते प्रश्न लेके, और एक प्रश्न तो बहुत ही परेशान किया हमको। कम से कम 25-30 लोगों ने प्रश्न किया। मालूम है क्या? सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? अब आप बताओ। एक लोगों से तो हमको विवश होके कहना पड़ा, क्या करोगे? सुदामा जी का आधार कार्ड बनवाओगे कि क्या बनवाओगे? क्यों पूछ रहे हो? अरे हम राम कथा करते हैं, राम कथा में सुदामा जी आते नहीं है, भागवत में आते हैं, और सुदामा जी के बारे में पता है तो उनसे मतलब रखो ना, उनके बाबूजी का नाम करके क्या करोगे? लेकिन उनको नहीं, उनको तो ये देखना है, देखिए महाराज को कितना मालूम है। हम तो पहले ही हारी मान लेते हैं, भाई हमको राम कथा छोड़ के कोनो कथा नहीं आती, वो राम कथा आती नहीं, देख देख के बाँच रहा हूं। देखिए, जहां फंसने का स्वभाव बना, कथा रही जाएगी, आप अझुरा के वहीं पर रह जाइएगा। सावधान। इंद्र के बेटे जयंत ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते, पता लगाऊंगा कौन है ये। कौवा बन के आ गया। क्या बन के आया? कौवा। राम जी स्वयं माया के पति हैं, सीता जी माया है, इन दोनों के आगे किसी की माया चलती नहीं। राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी जयंत को देख रही हैं। बोली, अरे ये जयंत का लड़कवा, इंद्र का बेटवा जयंतवा आज कौवा बन के घूम रहा है। जयंत सोचता है कि मैं कौवा बन गया, मुझे कोई पहचान नहीं ले रहा है। अब सीता जी जयंत को जयंत के रूप में देख रही हैं। आया जयंत कौवे के रूप में और सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। मां ने बताया नहीं, राम जी को नहीं बताया। क्यों? मां सोची, अरे कुछ भी है, संतान है हो, प्रभु को बताऊंगी तो प्राण ले लेंगे, अपना ही बच्चा है ना, मोह में मार दिया, इसको क्षमा कर दो। माई बाप, संसार में मार खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति किसी में है तो वो केवल और केवल मां के भीतर है। मां को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मां ने क्षमा कर दिया, लेकिन राम जी जान गए। क्या जान गए? सब जान गए। भगवान समझ गए कि जयंत मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकल। कुशा देखा है आपने? कुशा गांव के पलानी मड़ई जिससे छाया जाता है, कुशा से भगवान ने 2 कुशा निकाली। एक को झुका के धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। चला ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे, भगा वहां से जयंत, पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, इतने जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? जयंत ने कहा कि मैंने सीता जी के पांव में मार दिया है, राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, पिताजी बचा लीजिए मुझे, पिताजी आज मर जाऊंगा मैं। इंद्र ने मारा धक्का, बोला जाओ मरो तुम। भगा दिया, तुमको रखूंगा तो मैं मरूंगा। जब पिता ने भगाया जयंत को तो जयंत भाग कर गया ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, दूसरा मैं छोड़ने वाला हूं, भाग यहां से, जल्दी भाग।
अब ब्रह्मा जी के पास से भगा कैलाश बाबा के शरण में, तो बाबा को पहले से मालूम था। जैसे शंकर भगवान जयंत को देखे त्रिशूल लेके दौड़ा पड़े उसको, भगा कैलाश से। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है। इसी बीच एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। कौन? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी। नारद जी ने कहा, जयंत कहां भाग रहे हो तुम? जयंत ने कहा, नारद जी रोकिए मत, रुकते मरूंगा मैं। बोले 2 मिनट रुक जाओ, मरोगे नहीं इसकी गारंटी मैं लेता हूं, पहले रुको। तो कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा कि प्रभु नारद जी, मैंने सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और सत्य कहा गया नारद जी, दुख में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आज मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है। नारद जी बोले, मूर्ख है तू, दुनिया मारती है तो राम जी बचा लेते हैं, तुझे तो राम ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला है जयंत है? और तू कहता है कि ब्रह्मास्त्र मारने आ रहा है। जयंत बोला, मारने के लिए तो दौड़ा रहा है। नारद जी बोले, मारने के लिए नहीं आया है। जयंत ने कहा, मुझे दौड़ा रहा है कि आपको दौड़ा रहा है? आपके पीछे नहीं पड़ा है ना, मेरे पीछे पड़ा है। कितना भागा हूं उसके भय से पता है आपको? नारद जी बोले, बेटा मारना होता तो कब का मार देता। तू पिता के घर जाकर रुका था, खड़ा हुआ था, वहीं मार देता। ब्रह्मा जी के धाम पर जाकर खड़ा भैया, वहां मार देता। नहीं मारा। जब जब तू रुकता है, तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। जयंत मुड़ के देखा, ये तो खड़ा है, जब मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी कहें ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या? वो ब्रह्मास्त्र कहना चाहता है, जयंत ब्रह्मांड में जिसके पास जाओगे मेरे से तुझे कोई बचा नहीं सकता। यदि तुम बचना चाहते हो तो जिस राम ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उसी राम की शरण में लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ये तुमको बुला के ले जाने के लिए आया है। नारद जी ने तुरंत भेजा जयंत को वापस रघुनाथ जी के पास। जयंत गया, जाकर चरणों में दंडवत कर लिया, गिर पड़ा। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान ने उठाया। भगवान ने कहा, ये बताओ मारा क्यों तुमने? सीता के पांव में क्यों मारा? जयंत ने कहा, प्रभु आपका प्रभाव देखना था, आप में कितना बल है। भगवान ने कहा, प्रभाव दिखाई पड़ा? जयंत कहा, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। तो राम जी बोले, जब प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव दिखाई पड़ गया, अब दूसरी बार क्यों लौट कर आए हो? जयंत कहता है, प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लग जाए, आप उसको क्षमा कर देते हैं। यही सुन के आया हूं प्रभु, मैं तो आपसे विमुख हो गया नाथ। आप जिसको छोड़ देंगे उसका कहां संसार में ठिकाना है? बंदर को देखें, बंदर के बच्चे को, बंदर का बच्चा एक स्थान पर शांत नहीं बैठ सकता। एक बड़ी अच्छी बात कल की कथा में आएगी। बाली को जब भगवान ने बाण मारा ना, तो बाली मरने वाला था। मरने से पहले 1 सेकंड पहले बाली ने कही भगवान से, प्रभु एक बात कहूं, ये हमारा लड़का ना अंगद है प्रभु, हमारा लड़का है ये। जितना बल हमरे में है प्रभु, उतने बल इसमें भी है। नाथ, हमने सुना है जिसके हाथ को आप पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। रघुनाथ जी, आप मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे प्रभु?
ये भले आपको न पकड़े राम जी, आप इसको पकड़ लीजिए। ये बंदर है, आप पकड़िएगा, बार बार छुड़ा के भागेगा। ये जितनी बार छुड़ा के भागे प्रभु, आप उतनी बार इसको पकड़ के अपने पास रखिएगा। गहिबाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम भले भूल जाएं, आप मत भूलिएगा हमको। है? अयोध्या में कनक भवन सरकार के सामने रोज रात में अयोध्यावासी भजन गाते हैं। ए बिल्ली का बच्चा बनना है, वो बानर का नहीं बनना है। बानर का बच्चा कदाप नहीं बनना है तो बिल्ली का बच्चा बनना है। अब आप कहोगे महाराज दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर। आप देखिएगा, बनरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ी रहती, बच्चे अपने माई को पकड़े रहता है। कितना भी छोटा बच्चा हो बंदर का, मां नहीं पकड़ती। मां जाती है तो बेटा कहता है, अरे मां मैं पकड़ लूंगा ना, तू चलना। बनरिया का बच्चा मां को पकड़े रहता है। मां जंप लगाती है, कूदती है और वहीं कहीं जोर से छलांग लगाती है। बच्चे का हाथ छूटता है, बच्चा नीचे गिर के समाप्त। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे के पास जाती है ना, तो बिल्ली का बच्चा ऐसे थौंस के बैठा रहता है। बिल्ली कितना भी उसको हिलाती है, हिलता नहीं है बच्चा। तो बिल्ली समझ जाती है कि ये अपने आप जाने वाला नहीं। तो बिल्ली रानी अपने बच्चे को अपने मुंह में दबा लेती है और अपने मुंह में दबा के बिल्ली अपने बच्चे को ले जाती है। और एक बात कहें, जब मां पकड़ लेगी न हो तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। अपने नहीं पकड़ना है। भगवान से क्या कहना है? प्रभु आप हमको पकड़े रहिएगा। कल प्रसंग आएगा, हनुमान जी जब राम लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास ले जाएंगे पहाड़ पर, तो हनुमान जी ने कहा भगवान से कि प्रभु आइए पीठ पर बैठिए। वो जो फोटो आप देखते हैं ना, फोटो गलत है। हनुमान जी यहाँ कंधे पर बिठा के श्री राम लक्ष्मण जी को ले जा रहे, एकदम गलत है फोटो। कंधे पर नहीं बिठाया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। भगवान पीठ पर बैठे थे हनुमान जी के, हनुमान जी नहीं उठाए थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु पीठ पर बैठिए। भगवान ने कहा हनुमान जब इतना बल है कि तुम उठा सकते हो दोनों लोगों को, तो पीठ में क्यों, गोद में उठा के ले चलो। हनुमान जी कहे प्रभु गोद में तो ले सकता हूं, लेकिन मैं गोद में उठाऊंगा नहीं, आपको पीठ पर ही बैठना पड़ेगा। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि मैं गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा नाथ, और जब आप पीठ पर बैठ जाइएगा ना तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप ही हनुमान को पकड़े रहिएगा। और आप जिसको पकड़े रहिएगा प्रभु, वो कभी गिरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से कहिए प्रभु हम भले न पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। भगवान ने जयंत के एक आंख को निकाल लिया। न निकालते तो दुनिया वाले कहते राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए भगवान ने एक आंख निकाल ली। इस कथा के बाद भगवान चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़े हैं। अत्रि जी से मिलते हुए, सर्वभंग सुतीक्षण जी से मिलकर, भगवान अगस्त जी के कहने पर भगवान जाकर चित्रकूट से निकलकर पंचवटी में भगवान ने वास किया। पंचवटी वही जहां नासिक में मेला लगता है, पंचवटी में। लक्ष्मण जी के प्रश्न का एक दिन भगवान उत्तर दिए ही थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ज्ञान भक्ति माया वैराग्य क्या है? भगवान ने विस्तृत बताया। कभी समय होगा तो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। अभी प्रश्न का उत्तर दिया ही था भगवान ने, तब तक सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा को जानते हैं ना? जानते उसका नाम सूर्पनखा क्यों पड़ा था? पता है? सूर्पनखा का नाम सूर्पनखा क्यों पड़ा पता है भैया? कोई बुरा नहीं मानना। उसके हाथ के
नाखून बड़े बड़े थे। जिसके हाथ के उंगलियों के नाखून बड़े बड़े हो यानी सूप जैसे हो, उसी का नाम था सूपनखा। जो सूप जैसा नाखून लेके घूम रही है उसका नाम था सूपनखा। आजकल फैशन हो गया है। एक घर में हम और पूज्य महाराज से हम लोग, कई लोग अपना अपना नाखून दिखा रहे हैं, देखो हमारा नहीं बढ़ा है। एक घर में महाराज जी के साथ मैं गया था, एक बिटिया आई, उसके दोनों हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े थे। हाँ, मारने के लिए किसी चाकू की आवश्यकता नहीं है, और नाखूने बहुत है उसका। तो सुबह जब हम लोग चलने लगे तो उस कन्या के पिताजी ने कहा, महाराज जी बिटिया है, कोई लड़का बताइएगा महाराज जी। जरूर जरूर जरूर। गाड़ी में जब बैठे हम लोग तो महाराज जी कहे, बाबू इसके लिए बेटा कौन बताएगा लड़का, ये घर का कोई काम नहीं करती है। हमने, सरकार आपको कैसे मालूम घर का काम नहीं करती है? बोले बाबू जो काम करेगा घर में उसके उंगलियों के नाखून बड़े हुए रहेंगे, वो तो नाखून काम करते टूट जाएंगे। जिसके नाखून बड़े हैं यानी वही काम धंधा करने वाला नहीं है। जिस घर में जाएगी कर्ण विवाह कराने वाला सुनेगा। हम तो सीताराम, हम कहें देखिए बुजुर्गों का ध्यान कहां जाता है। भाई हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, खूब बढ़ाइए आपका नाखून, आप, हम क्यों मना करें भाई। हम तो प्रसंग आया आपसे निवेदन कर दिए। सूपनखा पहुंची राम जी के पास, देखी इतना सुंदर रूप, नकली रूप सुंदर बनाकर पहुंची भगवान के पास और जाकर शुरू हो गई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक जीव नारी। आते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। कहती है कि 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं मैं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतने सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले हैं, ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना है, चलो हम तुम दोनों मिलकर विवाह कर ले। कहती है मेरे लायक 100% तो तुम भी नहीं हो, लेकिन जोड़ी खराब नहीं कही जाएगी। मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान सोचे जो कन्या अपने लिए घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारी घर से आई है, परिचय तो अपने आप बता रही है। और ऊपर से कहती है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर दिखाई पड़ेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान ने कहा तुरंत प्रैक्टिकल करो। राम जी बोले हमको क्या देखी हो, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। मार यानी कामदेव, कुमार यानी सुंदरता में कामदेव को भी परास्त करने वाला मेरा छोटा भाई बैठा है। सुनी कि छोटका इनसे सुंदर है, राम जी को छोड़ के उधर दौड़ गई। राम जी बोले ठीक है बोल रही थी। गई लक्ष्मण जी के पास, जाकर लक्ष्मण जी के भी सामने वही बात बोली। 3 लोग 14 वन घूम के आई हूं, तुम्हारी इतना सुंदर पुरुष नहीं, मेरी इतनी सुंदर स्त्री नहीं, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ, शादी छोड़ो पहले हमको जानती हो, हम कौन हैं? बोली वहां एक बैठे हैं वो बोले कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। वो बोलत हैं, हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ शादी करोगी, क्या बनना है तुमको? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोली हमारा परिचय जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन था? बोले वो जो उधर तुमको मिले थे वो प्रभु समर्थ कोशलपुर राजा, वो कोशलपुर के राजा हैं, भगवान हैं, समर्थवान हैं। उधर करोगी तो रानी, इधर करोगी तो दासी। अब बोलो क्या बनना है? बोली रानी। तो लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो जाओ। फिर चली गई राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ? बोली आप तो कह रहे थे कुमार है,
वो कह रहा था आपका दास है। राम जी बोले पढ़ा दिया, तुम पढ़ ली, मेरा छोटा भाई है वो, जाओ 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 उसी के पास जाओ। भगवान किसी तरह भेजे दोबारा। लक्ष्मण जी दोबारा कहां बर्दाश्त करे हो, कहे सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दे। है इतना अपमान कहां बर्दाश्त करने वाली। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भाई काटो। भगवान ने इशारा किया, क्या काटो? क्या इशारा किया? 4 उंगलियों को दिखाया, आकाश दिखाई, धरती दिखाया और ऐसे इशारा किया। 4 उंगली यानी 4 उंगलियों से 4 वेद हैं। चारों वेद जिनसे सुने जाते हैं, यानी एक कान। आकाश दिखाया, आकाश की तन मात्रा है शब्द, शब्द जिससे सुनी जाती यानी दूसरा कान, दोनों कान काटो। धरती दिखाई, धरती की तन मात्रा है गंध, गंध जिससे ली जाती यानी नासिका। प्रभु ने इशारा किया, इसके दोनों कान और नाक को काट दो। कैसे इशारा किया? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके करे रावण कहा मनो चुनौती। कान क्यों कटवा दिया हो? क्योंकि बहुत बोलती थी, सुनती एकदम नहीं थी। भगवान बोले केवल बोलती है, सुनती किसी का नहीं है। जब सुनती है ही नहीं तो कान रख के क्या करेगी? इसका कान काटो। और नाक क्यों कटवा दी? इसलिए कटवाया कि आकर कहे कि मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं है। देखिए, चेहरा कितना भी गोरा हो जाए, आंखें कितनी भी सुंदर हो जाए, लेकिन सुंदरता का सारा केंद्र नकिए है बस। नाक टेढ़ी भई तो चेहरा गया। हमारे गांव में, पूर्वांचल में, आज भी जब कोई विवाह के लिए कन्या देखने जाता है ना लड़की को, और देख कर आता है तो घर वाले पूछते हैं, ये बताओ लड़कियां का नाक नक्शा सब सही ठीक ठाक है ना? क्या पूछते हैं? नाक नक्शा, ये नाक वाक सब ठीक है ना? भगवान ने नाक को कटवाया, लक्ष्मण जी काट के उसके हाथ पे रख दिए। बोले जाओ रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। आपको सुनाया था, गई रोते रोते खरदूषण के पास। खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़के मर गए। खरदूषण मर गए तो शूर्पणखा पहुंची कटा हुआ नाक लेके रावण के पास। जाकर बरस पड़ी। बोली रावण, तुम दिन रात मदिरा पी के सोए रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पे नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में सुनाना, ये कहां से नाक कान कटवा के चली आई? बोली कि 2 राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री एक है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोली गई थी, फिर वो भी गए थे। कहां? राम के पास। फिर चले गए कहां? ऊपर, मर गए। क्या खरदूषण मर गए? बोली मर गए। रावण ने एडमिट कराया आईसीयू में शूर्पणखा को। प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी ना, कटा नाक लेके कहां घूमेगी? उपचार के लिए विदा किया। दरवाजा बंद करके रावण सोचने लगा। अब ये गूढ़ कथा। रावण सोचता है जितना बल खरदूषण में था उतना ही बल मेरे में है। बिना भगवान के खरदूषण मरने वाले नहीं है, मर गए, इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण सुना कि भगवान ने अवतार ले लिया है तो व्याकुल हो गया। क्यों? रावण, तुमको भी तो मुक्त होना है ना, भजन शुरू करो। फिर कहता है भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा, तामसी शरीर है। अब क्या करे? भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? तब रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा।
चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर भगवान ने सीता जी को अग्नि में बिठा दिया। क्यों? रावण की औकात नहीं थी मेरी सीता मैया को छू दे, छूते जलकर भस्म हो जाता। और जब तक रावण सीता मैया का हरण नहीं करेगा तो राम जी को मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया और सीता मैया राम जी के साथ अपना प्रतिबिंब, कहे तो मां ने अपना फोटो रख दिया। इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, रावण ने मेरी मां का हरण नहीं किया, रावण माई का फोटो उठा के ले गया था लंका। सीता मैया अग्नि में बैठी है। मारीच गया, मारीच के पास रावण गया, जाकर बड़े प्रेम से प्रणाम किया। दशानन अपने मामा मारीच को प्रणाम करता है। हरि राम। मारीच सावधान हो गया। क्यों? देखिए, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे ना तो सावधान। तिवारी जी, दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान। क्यों? अब ये घात करेगा। मारीच सावधान हो गया। कहा कि इतनी विनम्रता रावण में, क्या बात है? रावण ने कहा चलो सोने का हिरण बनो, उस राजकुमार की पत्नी का हरण करना है। कौन राजकुमार? राम नाम है उसका। मारीच कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस राम ने मुझे बिना फर का बाण मारा, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं यहां पर। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण त्रिशरा को मार दिया, जिस राम ने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम से लड़ोगे? रावण राम मनुष्य नहीं, राम ब्रह्म है। उनके शरण में जाओ, भगवान तुमको भी क्षमा कर देंगे। रावण कहा कि गुरु मत बनो, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। बोला नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। आप बोलो, जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच देखा अब तो दोनों ओर से मरना तय है। फिर निर्णय किया जब मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाएगा, कम से कम गति तो प्राप्त हो जाएगी। मारीच चल पड़ा, सोने का हिरण बनकर गया। और सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा। भगवान मारीच के पीछे बहुत दूर तक भाग कर गए। चाहते तो आश्रम में बैठ के ही मार देते तो मर जाता, लेकिन नहीं। भगवान बहुत दूर इसलिए गए कि जब तक बहुत दूर नहीं जाऊंगा रावण कैसे आएगा, मेरे रहते तो आएगा नहीं। भगवान बहुत दूर ले जाके बाण चलाए। बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, और उसके बाद राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया है। लक्ष्मण सब सुनते, सीता जी ने बरबस लक्ष्मण जी को भगवान के पास विदा किया है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण जी गए और आप सब जानते हैं उनके जाने के बाद रावण सन्यासी का रूप बना कर आया और मेरी मां का हरण करके लेकर गया। लेकिन जैसे फिल्म में दिखाया जाता है ना, सीरियल में, कि रावण मां के बालों को पकड़ के घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं भया। सीता जी तो पहले से तैयार बैठी हैं जाने के लिए। पर आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि रावण मां से विवाह करना चाहता था, गलत बात। आप जिससे विवाह करिएगा उसके पांव को छू के प्रणाम करिएगा। रावण हरण करने से पहले मन महु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन सीता जी के चरणों को छू के प्रणाम किया और कहता है मन ही मन, मां जब तक आप नहीं चलिएगा लंका में, तब तक हमारा और हमारे परिवार का उद्धार करने के लिए रघुनाथ जी कैसे पहुंचेंगे लंका में? आपको तो मेरे उद्धार के लिए लंका चलना ही पड़ेगा। बिठाया पुष्पक विमान में, लेकर चला रावण। मां विलाप करने लगी। आप दर्शन करिए, देवता मूक दर्शक बने हैं।
एक पापी मां का, अबला का हरण करके लेके जा रहा है और देवता दर्शन कर रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। किसी देवता की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन धन्य है भारत भूमि हो, जिस काम को देवताओं ने नहीं किया उस काम को भारत के एक पक्षी ने कर दिखाया। जटायु जी महाराज एक मांस खाने वाला पक्षी हो। आप कल्पना करिए, जीवन भर मांस भक्षण करने वाला एक अधम पक्षी गिद्ध, लेकिन उसके द्वारा भी जीवन में एक इतना श्रेष्ठ कार्य हो जाता है कि उसके जीवन के अंतिम पल साक्षात ब्रह्म की गोद में बीतते हैं। भगवान उसकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करते हैं। कौन सा काम? परोपकार का काम। परोपकार से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। जटायु जी ने देखा, सीता जी को पहचान गए। जटायु जी वहीं से कहे, सीते पुत्री करस्य जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा। अभी इस दुष्ट को समाप्त करूंगा मैं। चल पड़े। 60,000 वर्ष की आयु है जटायु जी की। कितनी उम्र है? 60,000 साल। वृद्ध हो गए हैं, बल नहीं है। पंख को फैलाया लेकिन इतने कमजोर हो गए हो, उड़ नहीं पाए। जब उड़ नहीं पाए ना, तो जटायु जी एक बार सीता जी को देखे, एक बार अपने पंखों को देखे, बोले अधम, मांस खाना था तो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाई तुमने। आज एक स्त्री के इज्जत को बचाना है तो तुम जवाब दे रहे हो। जैसे ललकारा, पंखों में बल आया, उड़े जटायु जी। गए रावण के पास, जाकर रावण को समझाया, मान जा रावण, सीता को वापस कर दे, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा। जब रावण नहीं माना तो गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदार सिदे। जटायु जी इतना चोंच से मारे रावण को कि रावण एक दंड यानी 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया, मूर्छित भया। तो जटायु जी ने पंजों से उसके बाल को पकड़ा, उठाया और पुष्पक विमान से नीचे धरा पर पटक दिया। जटायु जी जाके रावण के बगल में बैठ गए। रावण बेहोश पड़ा है। किसी ने कहा, जटायु जी बेहोश है, इसकी 20 आंखों को नोच लो, अंधा हो जाएगा, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, निकाल, नोच लो इसकी आंखों को। जटायु जी ने कहा, युद्ध में जो मूर्छित पड़ा हो, युद्ध में जो निहत्था हो और युद्ध छोड़ के जो भाग रहा हो, इन तीनों पर प्रहार करना अधर्म होता है और मैं भारत का पक्षी हूं। मैं अधर्म पूर्वक युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मारूंगा इसको। उसने कहा, धर्म अधर्म की परिभाषा बताओगे, उठेगा तो तुमको मार डालेगा। जग गया रावण तो तुमको मार देगा। जटायु जी कहे, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं मरना स्वीकार करूंगा लेकिन भारत का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं अधर्म पूर्वक कदापि नहीं लड़ सकता। एक वो समय था माई बाप, जिस समय भारत का पक्षी भी धर्म अधर्म का विचार करता था। रावण जगा हो, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम कै अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को आते देख भगवान नाटक करने लगे। यहाँ स्पष्ट साफ साफ लिखा है, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिर चिंता। बाहिर चिंता यानी बाहरी चिंता, भीतर तो जान गए कि काम पूरा हो गया। नाटक करने लगे, तुम चले आए लक्ष्मण, अब सीता नहीं है आश्रम में। भगवान बहुत विलाप किए, करते करते जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने सब बताया, प्रभु दशानन ने मेरी ये गति की नाथ, और उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया। आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण रखा।
अब आप मुझे विदा करिए नाथ। राम जी कहते हैं, तात आप मेरे पिता जैसे हैं, आपके पास बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा पिता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन के लिए आप मेरे पिता बन जाइए और मैं आपका बेटा बन जाता हूं। आपको बेटे का सुख मिल जाएगा, मुझे मेरे बाप का सुख मिल जाएगा। जटायु जी कहे, राम तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ, और मुझे पता चला है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं राम, यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा राम। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रभु ने जटायु जी की अंतिम क्रिया अपने हाथों से की है। अविरल भक्ति जटायु जी प्राप्त किए। भगवान ने जटायु जी को अपने सीधे धाम विदा किया। बाल क्या है? अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयाऊं हरि धाम। भगवान के धाम विदा किए। गिद्ध जटायु जी को गति देने के बाद भगवान आगे बढ़े। मार्ग में भगवान ने विराध नामक दैत्य का अंत किया है, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया है, और अब भगवान चलते चलते शबरी मैया के आश्रम पर आ गए। शबरी के बारे में आप जानते हैं, विवाह होने वाला था और विवाह के मंडप को छोड़ के भाग गई। भाग गई हो? क्यों भाग गई? क्योंकि बलि देने जाने थे, कई पशुओं की बलि होने वाली थी भोजन बनने के लिए। सोची जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से कौन सा मंगल होने वाला है। घर छोड़ के भाग गई। मतंग ऋषि के पास गई। मतंग जी ने कहा, शबरी, गुरु जी बोल कर गए, उस समय शबरी जी की युवा अवस्था थी, और जिस समय राम जी पहुंचे हैं उस समय वृद्धा अवस्था थी। आप कल्पना करिए, किसी ने कहा कि शबरी तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। शबरी ने कहा, मैं भली बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा अभी बूढ़ी नहीं भई है, राम जरूर एक दिन आएंगे। दिन भर एक ही काम था उसका। मालूम है क्या काम था? सवेरे उठती थी शबरी, जाती थी, रास्ता साफ करती थी और कंद मूल फल लाके रखती थी और रास्ते की ओर देखती थी। आज तो राम जी पक्का आएंगे। हाँ, गुरु जी बोले हैं ना, आज मेरे राम जी जरूर आएंगे, एकदम जरूर आएंगे, कहती थी। क्या अद्भुत विश्वास है वो। आपको एक बात बताऊं, रोज कहती थी आज राम जी पक्का आएंगे। आगे क्या हो? समर्थ स्वामी रामदास भाई, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी, वो अपना एक अनुभव लिख कर गए कि जो आदमी अपने जीवन में 13 करोड़ भगवान का नाम जप लेगा, कितना? 13 करोड़ नाम जप लेगा, जिस दिन 13 करोड़ पूरा होगा उसी दिन उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये उनका अपना अनुभव है। समर्थ स्वामी रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी भाई, उनका कहा हुआ शब्द है। शबरी के साथ भी इतना विलंब क्यों भया? काउंटिंग चल रहा था उसका। दिन भर कहती थी राम आएंगे, आज तो राम जी पक्का आएंगे, राम जी जरूर आएंगे। वो नहीं गिन रही थी, राम जी गिन रहे थे। उसको मालूम भी नहीं कि काउंटिंग चल रही है मेरी, और राम आएंगे करते 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 जिस दिन 13 करोड़ पूरा भया, कहो शबरी बैठी थी, आज ना राम जी जरूर आएंगे। कौन आ गया हो? ये कौन आदमी है? शबरी देखी क्या राम गृह आए,
शबरी देखी कि 2 लोग आ रहे हैं। अब गुरुजी से कही थी, गुरुजी राम जी आएंगे तो पहचानूंगी कैसे? तो गुरुजी 5 पहचान बताए थे। शबरी, राम जी आए तो 5 मिला लेना, यदि 5 मिल गया तो वो राम है। अब राम जी उतनी दूर से चलना शुरू किए और शबरी मिलाना शुरू की। पहला गुरुजी कहे थे, पहला पहचान आंख, सरसी जलोचन, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान। कहीं हाँ आंख तो मिल गया, एक मिल गया। दूसरा गुरुजी कहे थे, अरे बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे। देखी, अरे घुटने के नीचे तक हाथ है। 2 मिल गया, अब 3 बचा है। तीसरा जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट। कई बात 3 मिल गया, 2 बचा है, 2 और मिल जाए। चौथा देखी, उरबन माला, गुरु जी कहते गले में बनमाल होगी। इतना मिलाई तब तक राम जी पास आ गए। अब उसको ये नहीं मालूम कि राम जी जो पहने ये बनमाल है, बनमाल गले से लेके नीचे पांव तक लंबी होती है माला। आप देखेंगे राम जी की कोई छवि, गले से लेके पांव तक लंबी माला भगवान पहने वन में घूमते हैं, उसको बनमाल कहते हैं। 5 प्रकार के पुष्प से मिलकर बनी माला वो। भगवान पहुंचे तो शबरी ने कहा, भाई साहब आप जो गले में माला पहने हैं इसका क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। नाचने लगी हो, 4 मिल गया, 1 और मिल जाए। राम जी बोले, काम मिला रही हो माई? बोली अभी बीच में मत टोकिए, 5 मिल जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको। अब सोच रही है कि अंतिम क्या गुरु जी ने बताया था। तब ध्यान आया, गुरु जी कहते शबरी अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। गुरु जी कहते शबरी एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, 2 भाई होंगे। देखिए सांवले और गोरे तो हैं, अब भाई हैं कि नहीं मालूम। शबरी ने कहा है, भाई साहब आप ये बताइए ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम बड़ भाई हैं, हमार नाम राम है, ये हमार छोट भाई हैं, इनकर नाम लक्ष्मण है माई। है इतना कहना था हो भगवान का। बाबा कहते हैं, शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। देखिए पढ़ना लिपटने में अंतर है। लिपटना देखा है आपने? हम लोग जब छोटे थे ना तो पतंग उड़ाते थे, तो लटाई में धागा लपेटते थे। लटाई में जो धागा लपेटा जाता है उसको लिपटना कहते हैं। शबरी भगवान के चरणों में पड़ी नहीं, शबरी चरण पड़ी लपटाई। शबरी भगवान के चरणों में जाकर जैसे सांप लिपट जाए हो, शबरी माई भगवान के चरणों में लिपट गई जाकर। क्यों? योगों की प्रतीक्षा समाप्त भई है, युगों की लिपटी क्यों, छोड़कर भाग न जाए कहीं प्रभु। राम जी उठाते हैं, उठती है, बार बार प्रणाम करती है। फिर याद आई, गुरु जी ने कहा था शबरी राम जी आएंगे ना तो पाँव उनका थक गया होगा, थोड़ा जल लेके पाँव पखारना। शबरी बिठाती है, सुंदर आसन बिछा के कहती है, राम जी गुरु जी ने कहा था पाँव धोने के लिए। प्रभु बाहर का जल तो बहुत ठंडा है नाथ, लेकिन गर्म जल की भी व्यवस्था है, यदि आप अनुमति दे देना। राम जी बोले, कहाँ रखी हो? बोले, माँ बोली, प्रभु आंखों के सागर में गर्म जल भरा है, यदि आप अनुमति देना तो मैं अपनी आंसुओं से ही आपके पांव को धोने की तैयारी कर लूँ नाथ। शबरी जी ने हाथ फैलाया, भगवान ने शबरी के हाथ पर पांव रखा और पांव पर ही शबरी ने अपना सर रख दिया। और आज शबरी माई इतना रोई है हो, इतना रोई है कि गरम गरम आंसुओं के जल से ही उसने रघुनाथ जी के पूरे पांव को धोकर उनको शांत कर दिया। फिर याद आई बात,
कि गुरु जी ने कहा था भोजन कराना। एक एक फल अपने अपने चख ली थी, कहीं खट्टा न चला जाए भगवान। कितना भाव है? फल का दोना ला के शबरी ने रखा भगवान के सामने। परिहार जी, चंदा जी, ये पट उठा दी, शबरी मैया है ना, आप दर्शन करिए। भगवान लगे खाने। आपको एक मैं बात बताऊं, विनय पत्रिका गोस्वामी जी 12 ग्रंथ लिखे, तुलसीदास जी महाराज कुल 12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथावली। एक ग्रंथ का नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में एक गीत बाबा लिखते हुए कहते हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी राजा बनने के बाद जहां जहां भोजन पर गए, अपने घर में, मित्र के घर में, गुरु जी के घर में, ससुराल में भोजन कराने वाले भोजन देखकर राम जी से पूछते हैं, प्रभु कैसा स्वाद बना है? राम जी कहते हैं, देखो स्वाद तो है, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं है जो मिठास शबरी मैया के फल में मुझे मिल पाया। राम जी जब जब भोजन करते हैं तो शबरी जी के फल का स्मरण करते हैं। क्यों? जिस भाव से माँ ने खिलाया ना, उस भाव से भगवान को आज तक किसी ने नहीं खिलाया। भगवान भोजन किए। अब शबरी ने कहा, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि भगवान जब भोजन कर ले तो उनकी स्तुति करना। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं प्रभु, अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, मुझे स्तुति आती नहीं नाथ, मैं कैसे करूं स्तुति आपकी? भगवान ने कहा, शबरी मैया नहीं पढ़ी है ना, लेकिन राम तो पढ़ा लिखा है। आज शबरी मेरी स्तुति नहीं करेगी, राम ही अपनी मां की स्तुति करेगा। और राम जी ने नवधा भक्ति सुनाई। क्या सुनाया? सुनिए। प्रभु कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, जय कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरसन दीना। पहली भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हो, भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, यही दूसरी भक्ति है। आप आनंद में रहिए, आपकी दूसरी भक्ति खूब बढ़िया बन रही है। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या? कपट का त्याग करके मान रहित होकर गुरु की सेवा करना, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करना, चौथी भक्ति। भगवान के मंत्र का विश्वास पूर्वक जप करना, पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये राम जी कहते हैं, शबरी मैया ये मेरी नवीं भक्ति है। अब हम आप देख लें कि हमारे भीतर 9 में से कौन सी है। और यदि कोई नहीं दिखाई पड़ रही है तो मेरा अपना मानना है, आप पहली भक्ति कर लीजिए, संत का संग, बाद का 8 के 8 भक्ति अपने आप चले आएंगे। कैसे महाराज?
संत का संग कर लिया आपने, पहली भक्ति हो गई ना। अब संत आपको शाम को भगवान की कथा सुनाएंगे ना, तो शाम को भगवान की कथा सुनने लगिएगा, दूसरी भक्ति हो गई। थोड़े दिन बाद आप संत भगवान से दीक्षा लेकर उनको गुरु बना लेंगे, गुरु जी की सेवा करने लगेंगे, आपकी तीसरी भक्ति हो गई। सुबह शाम आप गुणगान करेंगे, चौथी भक्ति। गुरु जी कान में जो मंत्र देंगे, सवेरे आप 1-2 माला जाप करेंगे ना, गुरु मंत्र का जप करना ही पांचवी भक्ति। और नाम जप का प्रभाव दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी साधु बना देता है। जब वाल्मीकि जैसा, रत्नाकर जैसा डाकू भी वाल्मीकि बन सकता है हो, तो हमारी आपकी क्या गिनती है। नाम जप का प्रभाव, नाम जप करेंगे ना, पांचवी भक्ति, तो जपते जपते अपने आप जीवन में सज्जनता और शीलता का आगमन हो जाएगा। यही छठवीं भक्ति है। और जब नाम का प्रभाव चढ़ेगा तो सिया राम मैं सब जग जानी, संत का सम्मान होने लगेगा। क्यों? आप भक्त है, 5-5 भक्ति आई है, संत का सम्मान और सब में भगवान का दर्शन, यही 7वीं भक्ति। फिर जितना मिल रहा है उसी में चकाचक आनंद है, जितना लाभ उसी में संतुष्ट रहना, ये 8वीं भक्ति। और माई बाप, जिसके जीवन में 8 भक्ति आ जाएगी, वो अपने आप सहज हो जाएगा और सरल हो जाएगा। एक संत का संग करिए और 9 की 9 भक्ति प्राप्त कर लीजिए। एक संत का संग और 9 भक्ति प्राप्त हो गई। शबरी जी से राम जी कहते हैं, नवम हुए कौ जिनके हो। शबरी 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति है, सोई अतिशय प्रिय राम जी कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है। कौन? 9 में से एक भक्ति जिसके पास है। देखिए यहां पे एक बड़ी अच्छी बात, 3 शब्द है, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, है ना। 3 अलग अलग शब्द है ना, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। भगवान को प्रिय कौन है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेहि महु अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं जितनी सृष्टि जीव जंतु हैं सब मुझे प्रिय है। भगवान को प्रिय कौन है? समस्त जीव जंतु। अब अति प्रिय कौन है? भगवान को अति प्रिय कौन है? तो कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। यहाँ मैंने कहा के बासी, तो अयोध्या के बासी। राम जी कहते हैं अयोध्या के बासी मुझे अति प्रिय है। अब आप उदास मत होइएगा कि हम तो अयोध्या के बासी नहीं हैं, आप भी अयोध्या के बासी हैं। आप कहोगे कैसे महाराज, हम तो नहीं रहते हैं। देखिए 4 प्रकार के लोग अयोध्या के बासी हैं। पहले वो लोग जिनका जन्म अयोध्या में भया है और कहीं रह रहे हैं। जन्म कहां हुआ? अयोध्या में, और उसके बाद कहीं भी रहने लगे, वो अयोध्या के बासी।